नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक ऊपर से 15-17% करेक्ट हो जाए, उसके बाद खराब नंबर्स दिखें और ज़्यादा गिरे, कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से खराब आए, आगे को लेकर भी टेंशन जगे तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे में परेशानी डबल हो जाती है कि यार ये जो गिर गया वो तो गिर गया, आगे और गिर सकता है, और ये सारी चीज़ें देख के निवेशक शेयर को बेच देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर बाजार है ही ऐसी चीज, स्टॉक पहले गिर जाता है, फिर खराब खबरें आती हैं, और फिर आम इन्वेस्टर्स जो सारे रिसर्च के दम पर कहने लगते हैं कि भैया अभी तो गिरा है सो गिरा है, आगे और प्रॉब्लम है तो बेच दो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है कि अभी तक गिर रहा था, ठीक है, अब तो खबर और डेटा भी खराब आ रहा है, फाइनेंस भी खराब हो रहा है, मैनेजमेंट खुद थोड़ा सा डरा हुआ है, तो फिर और ज्यादा गिर सकता है। तो ये हमारा सिंपल लॉजिक बनता है कि निकल जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। बट एक्चुअली में हम एक चीज भूल जाते हैं कि मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। ये जो गिरा इसीलिए क्योंकि मार्केट को आगे दिक्कत दिख रही थी, अब यहां से कंपनी को दिक्कत दिख रही है। मे भी हो सकता है 3 महीने 6 महीने थोड़ी बहुत डिप आ भी जाए, आप सही भी बैठ जाओ, लेकिन इवेंचुअली आप गलत बैठोगे, क्योंकि फिर जब शेयर चलना शुरू होगा तो वो प्राइस पहले ऊपर आ जाएगा, खबरें बाद में अच्छी आएंगी। तो पहली बात तो ये कि अच्छे शेयर्स हैं तो मत देखो कि खराब नंबर आ रहे हैं, कंपनी थोड़ी सी सीरियस कंसर्न्स दिखा रही है, शेयर टूटा हुआ है और टूट सकता है। अरे टूटने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा टूट रहा है, जब तक लॉस नहीं होगा जब तक आप बेचोगे नहीं, और तब तक प्रॉफिट नहीं होता जब तक आप प्रॉफिट बुक ना कर लो। कितने शेयर्स ऐसे होंगे जो 1 महीने पहले आपकी पोर्टफोलियो में हरे निशान में होंगे लेकिन आज लाल में पड़े हैं? क्या उस समय प्रॉफिट हो गया, क्या आज लॉस हो गया? नहीं, वो प्रॉफिट भी नहीं था, आज लॉस भी नहीं है। सेम बता रहा हूं, आप जिस दिन पोजीशन को एंट्री या एग्जिट लेते हो उसी दिन वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर क्वालिटी है, अच्छी कंपनी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, प्रेजेंस अच्छी है तो बैठे रहो। खराब खबरों के समय ही शेयर नीचे होता है। अब आप 2 तरीके से सोच सकते हो कि यार खराब खबरें भी हैं, शेयर भी टूट रहा है, बेच दूं, या फिर ये सोच लो कि ये खराब खबर है इसीलिए तो शेयर नीचे है। खबर अच्छी होती तो शेयर नीचे क्यों होता? सिंपल है ना यार, खबर अच्छी होती तो शेयर तो ऊपर होता, फिर थोड़ी नीचे होता। तो आपकी मर्जी है, जो सोचना है सोच सकते हो। बेहतर यही होगा आपकी वेल्थ, आपके पैसे के लिए, कि आप अच्छा सोचो। अब दोस्तों, एक स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। कल इसके नतीजे आए बेहद खराब, और नंबर से पहले 5% क्रैश हो गया, और आज नंबर्स के बाद अगेन 5% समथिंग नीचे आ गया है। 5197 पे आके खड़ा हो गया ये शेयर, और 5200 का मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया था एक बार, 5800-6000 रुपए की, वहां से अच्छा भाव बनेगा वो खरीदने के लिए। बट अभी नहीं बोलूंगा मैं लेने के लिए, मैं आपसे बोलूंगा है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो अभी थोड़ा और वेट करेंगे, अभी तो डिप चल ही रही है। मे भी पॉसिबिलिटीज है स्टॉक आपके लिए 5000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे, यानी यहां से भी 100-150 पॉइंट और टूटे 3%। 5000 पे पहुंचने के बाद मे भी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकता है, फिर इसमें 4750 पे बड़े सपोर्ट भी प्लेस्ड हैं। स्टॉक की बात करूं तो 57 के पीई पे, जो कि थोड़ा सा महंगा भी लगता है। इसे थोड़ा करेक्शन हो जाएगी तो वैल्यूएशंस भी नीचे आ जाएंगे। नंबर्स तो खराब आए थे तो करेक्शन तो बनती है। कल मैंने आपसे कहा भी था कि नंबर्स खराब है, टूट सकता है स्टॉक, और टूटता हुआ दिख भी रहा है। अगर मैं देखूं इसका एवरेज 5 साल का मीडियन पी तो वो 55 का दिख रहा है, लेकिन मैं यहां देखूं तो इजिली स्टॉक 50, 44, 45 के पीई पे मिलता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन पे जाऊं तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 88.5 का एग्जैक्टली, माफ कीजिएगा दोस्तों, 88.5 को मैं इंटू करूं अगर 50 से तो भाव निकल रहा है 4400। हाँ एग्जैक्टली, मेरे को लगता है ये इन्होंने अभी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स को कैलकुलेट नहीं किया है। 88 रुपीज आ रहा है, 20, 40, 44, 46, नहीं इन्होंने कैलकुलेट तो कर लिया है, तो 4550, 4450 रुपए के भाव आ रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा और डिप आने दो, डिप आने के बाद कहीं ना कहीं हम इसको वहां पे देखेंगे। कहां पे देखेंगे? लगभग 5000 से 4500 रुपए के आसपास। तो वो एक अच्छा भाव हो सकता है लेने के लिए। अब सुनिए आप कंपनी क्या कह रही है। देखो, खराब शेयर की परफॉर्मेंस थी, कल शाम को खराब नंबर्स आए, और अब भी खराब कमेंट्री आ रही है, इसीलिए शेयर रिकवर नहीं हो पा रहा है। कंपनी मैनेजमेंट कहता है वो दिख रहा है 10:30 बजे आज सुबह मॉर्निंग में आती हुई अपडेट है कॉन कॉल से। कंपनी सेज क्लोजली मॉनिटरिंग कमोडिटी सिचुएशन एंड असेसिंग इट्स इम्पैक्ट। कंपनी सेज रिमेन विजिलेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक्शंस। तो कंपनी कमोडिटी को, प्राइसेस को लेकर थोड़ी चिंताजनक है। और मैंने कल जब नंबर शेयर करे थे तब भी आपसे कहा था कि ये जो प्रॉफिट कम आया है इसके पीछे रीजन कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो काफी तेजी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो इनके प्रॉफिट और मार्जिन पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। कंपनी सेज देयर मे बी सम इंपैक्ट ऑन वॉल्यूम्स इन शॉर्ट टर्म। तो वॉल्यूम्स में भी इंपैक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म में,
और एफएमसीजी कंपनीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्यूम्स के अलावा। वॉल्यूम्स क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझते हैं। आप कोई चीज मान लो, ये एक ब्रिटानिया का बिस्कुट है, ब्रिटानिया का नाम यूज नहीं करते, ये एक कंपनी है और इसका एक प्रोडक्ट है, ये बिस्किट है एक, ठीक है जी। ये बिस्किट का आज भाव है 10 रुपए पर पीस मैं बेच रहा हूं, और मैंने इस समय ये 10 रुपए पर पीस से 100 पीस बेच दिए, तो 1000 रुपए की मेरी टोटल सेल हो गई। 100 पीस बेचे हैं तो 100 मेरा वॉल्यूम हो गया, 1000 रुपए की मेरी सेल हो गई। लेकिन अगली साल इसी बिस्किट का दाम जो है वो 10 रुपए से बढ़कर 15 हो चुका है किसी भी रीजन से, या मैं इसका थोड़ा पैक बढ़ा दूं या वॉल्यूम या इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं। अब मैं यहां पे 15 रुपए के भाव से बेच पाया हूं केवल और केवल 80 पीसेस, ठीक है। तो मैं अगर 15 इंटू 80 करूंगा तो ये 1200 रुपए का रेवेन्यू मेरे लिए जनरेट करता है। पहले मेरा 1000 का रेवेन्यू था लेकिन मैंने 100 पीसेस बेचे थे। आज मैं 80 पीसेस ही बेच पाया हूं लेकिन 1200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट है। तो रेवेन्यू में तो आपको 20% की ग्रोथ दिख गई, लेकिन एक्चुअली में मेरा वॉल्यूम डी ग्रोथ कर रहा है 20% से, तो ये नेगेटिव है। तो जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं इनमें वॉल्यूम्स मैटर करता है कि आप कितना बेच रहे हो, रेवेन्यू वगैरह सेकंड टर्म होता है। तो ये होता है आपके लिए डिटेल्स। तो वॉल्यूम्स घटेंगे तो दिक्कत दिख रही है कंपनी को, और करेक्शन हो सकती है। करेक्शन में आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तलाशें। ये वही स्टॉक है जिसको थोड़े समय पहले ब्रोकरेज हाउस 6000, 7000, 8000 के लक्ष्य दे रहे थे, तो आपको मौके दे रहा है स्टॉक, आराम से बैठिए लेके। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।